Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that consider the following statements. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उन्हें कंसिडर करना है एंड वी हैव टू से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द बायोरिएक्टर्स आर द लार्ज वेसल्स इन विच raw materials are biologically converted into स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स की, हमें मालूम है बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं. दे आर बेसिकली द लार्ज वॉल्यूम फ्लास्क, या कह सकते हैं दे आर द लार्ज वॉल्यूम टैंक. और इसकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज अराउंड 100 to 1000 लीटर. और मोस्टली इसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. फाइन. और इसमें हम एग्जैक्टली करते क्या है, वी बेसिकली कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स. तो जो भी रॉ मटेरियल्स हमारे पास है हम उसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मीन्स टू कन्वर्ट इट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं बाय द रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल मीडियम. तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है. चलिए बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की. When we talk about statement 2, it is saying that stirring type is one of the most commonly used bioreactors. जब हम बात करते हैं most commonly used bioreactor की, then it will be the stirred tank bioreactor. ठीक है, तो जो stirred tank bioreactor होता है, we can say it is one of the most widely used bioreactor. इसका main function क्या होता है, टू फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग, ताकि जो भी कंपोनेंट्स हमारे बायोरिएक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है दे कुड बी मिक्स्ड प्रॉपरली एंड आल्सो टू एंश्योर द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. ठीक है, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को भी हमें एंश्योर करना पड़ता है इनसाइड द बायोरिएक्टर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेटमेंट 3 हियर. द स्टेटमेंट 3 इज सेइंग दैट ऑन अ स्मॉल स्केल शेक फ्लास्क्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग एंड मिक्सिंग द डिजायर्ड मटेरियल्स इन द लैबोरेटरी. ओके, तो हमने देखा ये जो बायोरिएक्टर्स है इनका यूज किया जाता है इन द इंडस्ट्रियल लेवल, जब हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना होता है या फिर लार्ज स्केल में अगर हमें कल्चरिंग करना होता है, then for that we require the bioreactors. बट अगर हमें स्मॉल स्केल में कल्चरिंग करना है या फिर स्मॉल स्केल में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, देन इन दैट केस हम लेबोरेटरीज में शेक फ्लास्क को यूज करते हैं. ठीक है, और शेक फ्लास्क का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी वी कैरी आउट इवन मिक्सिंग. ठीक है, और इसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अगर स्मॉल स्केल पे हमें परफॉर्म करना है कल्चरिंग देन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ द शेक फ्लास्क. ऑप्शन 4, यहाँ पे स्टेटमेंट 4 को देख लेते हैं. स्टेटमेंट 4 इज सेइंग दैट अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज डन बाय यूजिंग बायोरिएक्टर्स. बिल्कुल सही है, हमने देखा अगर हमें लार्ज स्केल में कल्चरिंग करना हो या लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है फॉर अ स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, देन फॉर दैट वी यूज द बायोरिएक्टर, बिकॉज इसका जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ही हाई होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 लीटर्स. अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट हेयर. तो हमने देखा कि यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट. तो अगर बात करें द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, then it will be option D. Okay, so from all these we can conclude that option D will be the correct answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.